वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। डज IIM टैग मैटर और योर प्लेसमेंट? So guys, why do you want to pursue MBA? The most possible reason can be for better placements, learn managerial skills, demand from your current job, fat salary or starting your own company and so on. अगर हम इन सारी चीजों को कंसिडर करें तो क्या सिर्फ कैट के ही कॉलेजेस है जो आपको ये सारी चीजें सिखा सकते हैं या फिर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? द आंसर इज सिंपली नो। If the brand name would have been the last and most important thing, तब तो जितने भी लोग कैट कॉलेजेस में जाते हैं, आईएम्स में जाते हैं, वो सारे के सारे ही टॉप कंपनीज में प्लेस होने चाहिए। बट रियलिटी इससे काफी ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। एमबीए एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स है एंड जब आप टॉप बी स्कूल में जाते हो तो वहां के जो फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राउड आपको हेल्प करता है उस स्किल को नरिश करने में एंड पॉलिश करने में। कैट एग्जाम्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जैसे कि SHMRD पुणे, SIBM पुणे, MIMS, XLRI जमशेदपुर, JBIMS एंड सो ऑन। And in colleges के student जो है, they bear a testimony of higher status. Those who do not know me, my name is Anshika Singh and this year I have graduated from IIM Mumbai and currently I'm worked at Amazon. जब मेरा कैट क्रैक हुआ था, I converted 13 IIMs including IIM Kozhikode. Still, I chose NITI Mumbai over IIM Kozhikode due to my reasons, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल था वो थोड़ा सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस की तरफ ज्यादा बेंड था। Now NITI is known as IIM Mumbai, बट जिस टाइम पे मैं थी कॉलेज में उस वक्त निति मुंबई के नाम से ही जाना जाता था। मैं अमेजोन में प्लेस हुई, क्या पता अगर मैं शायद किसी और कॉलेज में होती तो मैं इस प्रोफाइल पे प्लेस नहीं होती। टैग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है व्हेन इट कम्स टू कॉलेज प्लेसमेंट ऑफ टॉप 30 कॉलेज। मैं सारे कॉलेजेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंडिया के टॉप 30 कॉलेजेस के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें आपके बहुत सारे अमेजिंग कॉलेजेस आते हैं जो कि नॉन आईएम्स हैं। गाइस, कैट एग्जाम इज ओवर। जैसा भी परफॉर्मेंस होना था, जो भी होना था, हो चुका है एंड ट्रस्ट मी, IIM या फिर कैट एग्जाम के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं, दैट इज नॉट ओनली द कॉलेजेस, उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे जाकर के आपको टॉप प्लेसमेंट मिल सकता है, आप टॉप कंपनीज में जा सकते हो एंड अपना पूरा एक साल भी बचा सकते हो। एग्जाम्स लाइक NMAT, ZAT, SNAP, माइका, CET, CMAT, मैट, अभी भी 6-7 एग्जाम्स बाकी। सो गाइस, सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये देखो कि किस एग्जाम के थ्रू कौन सा टॉप कॉलेज मिलता है, वहां का परसेंटाइल कट ऑफ कितना है। जितने भी एग्जाम्स है सबकी मैंने लिस्ट डाल दी है कॉलेजेस की, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी एग्जाम्स है उनके एग्जाम डेट क्या है, कितने दिन रह गए हैं इन एग्जाम्स में और कितना टाइम आपको चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। सो गाइज, जो भी डेट्स है वो भी मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। अगर आपका कैट का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, कैट के लिए अपनी तैयारी की होगी, अप्लाइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, यू कैन इजिली क्रैक दीज एग्जाम्स। अब हम देखेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो आपको कैट एग्जाम से अलग करनी है बाकी नॉन कैट एग्जाम्स के लिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 स्ट्रैटेजी इज गेट योरसेल्फ फैमिलियराइज्ड विद द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ड्यूरेशन। सपोज आप जैट एग्जाम देने जा रहे हो तो जैट एग्जाम में कितने सेक्शंस होते हैं, उनमें क्या क्या सिलेबस है, उसके अलावा कितने ड्यूरेशन का एग्जाम है, वहां की मार्किंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। तो अगर आपको जानना है कि हर एग्जाम, क्योंकि अभी 6-7 एग्जाम्स है, हर एग्जाम का पेपर पैटर्न, ड्यूरेशन, सारी चीजें क्या है, इसका मैंने एक प्रॉपर डॉक तैयार कर दिया है। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, वहां पे सारा डिटेल आपको हर एग्जाम का मिल जाएगा। लिंक जो है मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप सिलेबस जब देखोगे तो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज जो कैट एग्जाम के अलावा बाकी एग्जाम्स में आते हैं वो है आपका जीके। जीके आपका थॉरो होना चाहिए। वोकैबुलरी भी एक नया सेक्शन होता है जो कि ऑलमोस्ट स्नैप में भी है, आपका इनमैट में भी है एंड जैट में भी है, इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी है। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीजें सबसे पहले आप सेग्रीगेट कर लो जो चीजें कैट एग्जाम से अलग हैं। अब आपको सिलेबस पता चल चुका है, पूरा एग्जाम का पैटर्न पता चल चुका है। जो नेक्स्ट चीज करनी है, द सेकंड स्ट्रैटेजी इज गेट द रिसोर्सेज। लाइक आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, सेक्शनल टेस्ट चाहिए, वो सारी चीजें आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी एंड उसका भी मैंने एक बहुत इजी वन स्टॉप सोल्यूशन बना रखा है। आपको बस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है,
सारे एग्जाम्स के रिसोर्सेज मैंने एक ड्राइव लिंक में डाल दिया है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट मॉक्स। मिनिमम कोई भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर आप जैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मिनिमम 8 मॉक्स आपको लिखने ही लिखने हैं, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा आपका वीक एरिया है, किस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थॉरली उसको एनालाइज भी करना है। जब तक आप मॉक नहीं लिखोगे, आप अपने लिए स्ट्रैटेजी खुद से बिल्ड नहीं कर पाओगे। सपोज अगर आप किसी एक या दो एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, गाइडेंस लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस एग्जाम को किस तरीके से टैकल करना है। आई वुड रिकमेंड कैट किंग। राहुल सर के बारे में ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, एंड उनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे वो आए दिन बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। इवन मैंने खुद भी वर्बल का कोर्स कैट किंग से ही परचेज किया था। आप सिर्फ एक या दो एग्जाम को ही फोकस कर रहे हो, उसके लिए भी सेपरेट कोर्सेज इन्होंने बना रखे हैं। लेट्स सपोज आपको सिर्फ गजैट को फोकस करना है या फिर सिर्फ एनमैट को फोकस करना है, उसके लिए भी इन्होंने सेपरेट कोर्सेज बनाया हुआ है। इस कोर्सेज में आपको मिलेगा एक्चुअल पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, एंड रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। जितने भी लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हो, बट बिफोर दैट डू योर ओन रिसर्च टू। नाउ द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज, अब आपने मॉक्स भी दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है उसको एनालाइज करना। आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है। क्वेश्चन वाइज ब्रेक डाउन करके एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन से कौन से सेक्शन को आप पहले करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, कौन से सेक्शन को आप बाद में करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैट में आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आता है। एट फर्स्ट ग्लांस दिखता तो काफी इजी है, बट वो काफी इजी होता नहीं। डिसीजन मेकिंग में आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट में आपका आइडियल सिचुएशन होता है, उसमें आप क्या करोगे, एंड सेकंड में आप एथिकल सिचुएशन वाले क्वेश्चंस में क्या करोगे। तो इन चीजों को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो या नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, हर एग्जाम का एक अलग ही एग्जांपल है। ये चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप उसको डिटेल्ड एनालिसिस करोगे। दैट्स व्हाई एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फिफ्थ थिंग जो कि आपको करना है, सॉल्व प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो, मैक्सिमम अगर आपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ। 10 साल का क्वेश्चन पेपर बहुत कम लोग सॉल्व करेंगे। आई वुड रिकमेंड 10 साल का कर लो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, स्पेशली फॉर जैट, क्योंकि जैट का पेपर पैटर्न ऐसा होता है कि हर बार ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं। एक तरह का उनका पैटर्न है, वही रिपीटेड होता है। एक टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आप कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको टारगेट करने का, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको सबसे पहले सॉल्व करो एंड देखो कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, किस एरिया में आपको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। ट्रस्ट में जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, अगर आपने सब कुछ फॉलो कर लिया, देन बहुत हाई चांसेस है आपके एग्जाम क्रैक होने के। सो गाइज, ये है वो 5 स्ट्रैटेजीज जिसको अप्लाई करके आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इफ यू नीड एनी हेल्प, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। वहां पे मैं आए दिन नए नए कंटेंट डालती रहती हूँ कि क्या क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सीवी कैसे बनाना चाहिए। So guys, that's all in this video. Hope you have liked the video. And if you have liked the video, then please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care, and keep rocking it, guys. Bye.